नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में इस एपिसोड में हम आपसे बात कर रहे हैं हमारे सोयाबीन को लेकर। और पिछले दिनों में सोयाबीन को लेकर हमने जो भी एपिसोड अपलोड किए थे वो सभी एपिसोड के ऊपर आप दर्शकों की ओर से जो दर्शकीय संख्या दिखाई देती है वो हमारे लिए सबसे बड़ी उत्साहजनक है। और इसलिए सोयाबीन के ऊपर आपसे से ज्यादा चर्चा करने का हमें उत्साह प्राप्त हो रहा है आपकी दर्शनी के आधार पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं सोयाबीन की जो बुआई होती है पूरी दुनिया में, उसका थोक क्या है, कितना है, कहां तक कितनी उपज होती है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादक कोई दुनिया में है तो वो है ब्राजील। और ब्राजील अपने यहाँ जो सोयाबीन की उपज पैदा करता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी कि दुनिया का पूरा उपज का थोक है उसमें से 40% थोक अकेला ब्राजील पैदा करता है। तो ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक है और उसकी वार्षिक उत्पादन की थोक का जो आंकड़ा है वो है करीब करीब 17 करोड़ मेट्रिक टन। फिर दूसरे क्रम पर आता है यूएसए। यूएसए उपज पैदा करता है करीब करीब 12 करोड़ मेट्रिक टन। तीसरे क्रम पर आता है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना उपज पैदा करता है अपने यहाँ 5 करोड़ मेट्रिक टन। और फिर चाइना चौथे क्रम पर है और चाइना की अपनी उपज है 2 करोड़ मेट्रिक टन। पांचवें क्रम पर हमारा भारत है और हमारे देश के हमारे सभी किसान भाइयों की संयुक्त उपज जो है वो उपज है करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 25 लाख मेट्रिक टन प्रति वर्ष। अब देखते हैं हमारे देश में कौन से प्रदेशों में कितनी परसेंटेज पैदावार है हमारी सोयाबीन की। तो हमारे देश में दो राज्य प्रमुख राज्य है, एक महाराष्ट्र और दूसरा हमारा मध्य प्रदेश। कभी महाराष्ट्र आगे निकल जाता है तो कभी मध्य प्रदेश आगे निकल जाता है, ऐसा पिछले 5 वर्षों में देखा गया है। किंतु पिछले वर्ष के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश सबसे आगे था, 44% उपज का हिस्सा था उसका पूरे देश की उपज में। और दूसरे क्रम पर था महाराष्ट्र जिसका हिस्सा था करीब करीब 39 से लेकर 40%। और फिर उसके बाद राजस्थान का हिस्सा था 8%। फिर उसके बाद आता है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। किंतु ये सभी जो राज्य है वो राज्य अपने अपने हिसाब से देखे तो बहुत कम मात्रा में उपज पैदा करने वाले राज्य है। आज दिनांक 3 अगस्त 2025 और रविवार के दिन जब हम आपसे बात करते हैं तो हमारे घरेलू बाजार में जो पिछले सप्ताह के दौरान भावों में सुधार आया और जो सुधार आने की रफ्तार बनी रही पिछले सप्ताह के दौरान वो हमारे सभी किसान भाइयों के लिए नई सीजन के हिसाब से कुछ उत्साहजनक तो है ही। कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिति कैसी रही उसके लिए हम जो आधार लेते हैं वो आधार है दो संस्थाओं का आधार। और वे दो संस्था जो है उसमें से एक है यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि अमेरिकन कृषि विभाग, और दूसरी संस्था है कमोडिटी बोर्ड यूरोप। ये दोनों संस्थाएं व्यापार, उपज और अंतरराष्ट्रीय जो खरीद बिक्री है उसको लेकर वे संस्थाएं कौन से आंकड़े देती है और कौन सा विश्लेषण जारी करती है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पूरी दुनिया के व्यापार को लेकर। तो आज के दिन हम आधार लेते हैं कमोडिटी बोर्ड यूरोप के हिसाब से पिछले सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन को लेकर स्थिति क्या रही। तो सोयाबीन को लेकर पिछले सप्ताह के दौरान बाजार में अमूमन सुधार का एक रुख अवश्य रहा है। सुधार जिसे हम कहते हैं वो इतना बड़ा नहीं है जिसे उछाल बोल दे, किंतु सुधार अवश्य है। और सुधार की वजह जो भी देश सोयाबीन की अपने यहाँ आयात करते हैं दुनिया के बाकी हिस्सों से, उस देशों की ओर से जो खरीदारी
निकल रही है और आने वाले दिनों में खरीदारी में बढ़त बनने की जो संभावना उस संस्था की ओर से बताई जाती है, उसके आधार पर पिछले दिनों में बाजार की स्थिति औसत से कुछ बढ़कर बनी रही है और पिछले दिनों के हिसाब से कुछ बढ़त दिखाई देती है। और हमारे भारत में यानी कि हमारे देश के घरेलू बाजार में पिछले सप्ताह में भावों में जो बढ़त दिखाई दी, वो बढ़त दिखाई दी है करीब करीब प्रति क्विंटल 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक। और अच्छे से अच्छी क्वालिटी जो बाजार में आई थी उसके ऊपर भावों में कुछ ज्यादा बढ़त दिखाई देती है। और ये जो बढ़त दिखाई देती है उसका आधार बहुत से हो सकते हैं, किंतु सबसे असरदार आधार जो है वो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में भावों में स्थिरता के साथ साथ भावों को मिल रहा आयात करने वाले देशों की ओर से ज्यादा खरीदारी की संभावनाओं का आधार। और उसी संभावनाओं के आधार पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब स्थिति सुधार की ओर जाती है तो उसका एक प्रत्याघात हमारे घरेलू बाजार में पड़ता है। और घरेलू बाजार में जब प्रत्याघात आते हैं तो वो प्रत्याघात आते हैं हमारी अपनी घरेलू स्थिति के आधार पर भी एक अपना नया रूप लेकर आता है। हमारे यहाँ इस वर्ष में बुआई के आंकड़े में पिछले वर्ष के इन दिनों तक के बुआई के आंकड़ों के हिसाब से आई हुई कमी, सरकार की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से, जुलाई 25 तक में हमारे देश के सभी प्रदेशों में सोयाबीन की जो बुआई हुई है वो बुआई में करीब करीब 4 लाख से लेकर 5 लाख हेक्टेयर में बुआई कम हुई है। और अब आने वाले दिनों में बुआई में ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। खास करके हमारे मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बुआई ज्यादा कम हुई है, महाराष्ट्र में भी बुआई में कुछ कमी दिखाई देती है, किंतु साथ साथ एक बात, गुजरात की बुआई में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई देती है, किंतु जो बढ़ोतरी वहां पर दिखाई देती है वो बढ़ोतरी इतनी ज्यादा नहीं है कि पूरे देश में बुआई की कमी का जो आंकड़ा है वो आंकड़े को वो आगे बढ़ा पाए। तो बुआई के आंकड़े कुछ कम दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन सोयाबीन के ऊपर आपसे हम जो चर्चा करते हैं उसमें पूरी दुनिया की उपज के साथ साथ हमारे देश की सोयाबीन की इस वर्ष की बुआई का रकबा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रहे माहौल और हमारे देश की आंतरिक बाजार की स्थिति, बाजार के माहौल और बाजार की मानसिकता, ये सभी मुद्दों पर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो पिछले दिनों की तरह यानी कि पिछले एपिसोड की तरह आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारा ये एपिसोड अवश्य पहुंचाए। दोस्तों, आने वाले दिनों में नियमित रूप से हम आपसे अवश्य सोयाबीन के ऊपर बात करते रहेंगे। आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।